से पहले 2 लेक्चर में 1 और 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। ये तीसरा लेक्चर है। इसमें लगभग एग्ज़ाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस मैं कंप्लीट कर दूंगा। उत्तराखंड के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हुए हैं अभी तक आप देख लेना, उसके सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। उसके बाद एक टॉपिक और बचता है एरिया बाउंड्री रीजन, इसको भी करा दूंगा मैं। एरिया बाउंड्री रीजन के बाद बीटा गामा फंक्शन के कुछ स्पेशल क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और एक चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसके साथ एक और टॉपिक होता है रेक्टिफिकेशन का टॉपिक है, रेक्टिफिकेशन का, ठीक है। तो बहुत जल्दी में ये लगभग एक लेक्चर में ये भी कंप्लीट हो जाएगा, इसको भी कर दूंगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में मेरे ख्याल से फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको इससे ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टी और मैं आपको बताता हूँ ज़रा सा डिफरेंट वाली, जिनको आप याद कर सकते हैं। तो जैसे उनमें से पहला अगर मैं बात करता हूँ, ये हमने इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन ऑफ इसके क्वेश्चन नहीं करे थे। इंटीग्रेशन ऑफ इसको निकालना भी अभी बताता हूँ। 0 से n के लिए ये फॉर्मूला बनता है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x है dx के साथ, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x वाले क्वेश्चन अभी तक नहीं करे थे हमने, तो इसको बताता हूँ मैं आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की मैंने डेफिनेशन पढ़ा रखी है आपको। ये इसका ग्राफ बनता है, ये इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो हम इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई 10x का इंटीग्रेशन करो 10x dx, तो आप सीधे इसको इंटीग्रेट मत करने लग जाना। क्यों? क्योंकि 10x जो होता है ना π/2 पे डिसकंटिन्यूअस होता है। अगर आप सीधे इसको इंटीग्रेट करने लग गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए मुझे कि कहाँ पे वो अपना नेचर चेंज कर रहा है। तो इसी तरीके से ये आप जानते हैं, ये जो होता है इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कंटिन्यूटी में, ठीक है। तो कौन कौन से इंटीजर, खाली x है, कौन कौन से इंटीजर आएंगे 0 से 3 में, ये आपका 0 इंक्लूड होगा ही, 1 इंक्लूड होगा और 2 इंक्लूड होगा, 3 तो है ही आपके पास, लास्ट अपर लिमिट होगी। तो इसके इंटीग्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 से लेके 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx को जब मुझे सॉल्व करना है तो इसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, 0 से लेके 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 से लेके 3 नहीं, 0 से लेके 1 तक जाऊँगा पहले, ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx fx dx होगा। फिर मैं जाऊँगा 1 से लेके 2 तक fx dx मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx होगा। फिर मैं जाऊँगा 2 से लेके 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, ठीक है। फिर जाऊँगा मैं, और कितने तक ही कह रहा है भाई, यहीं तक कह रहा ना, यहीं तक कह रहा है। तो और मैंने इसको निकालना आपको बताया था कैसे निकालते हैं। 0 से 1 के बीच में डब्बे की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और 1 से 2 के बीच में ये कहाँ पे आ जाता है, 1 पे आ जाता है dx के साथ। और 2 से 3 के बीच में कहाँ पे आ जाएगा, ये 2 dx हो जाएगा सर, ठीक है। तो इसी से हम एक रिजल्ट भी अभी निकालेंगे। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आई, x लिमिट क्या है, 0 से लेके, ये 1 से लेके 2 तक है, ये 2 से लेके 3 तक है। x लिमिट क्या हो जाएगी, 1 से लेके 2 प्लस 2 बाहर आ जाएगा, ये भी x आएगा, लिमिट क्या हो जाएगी 2 से लेके 3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसी में एक और लेता हूँ मैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1.5, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। एक्स स्क्वायर है सर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर dx है। ये जो लिमिट दी रहती है ना हमें, ये x की लिमिट दी रहती है, लिमिट जो दी रहती है वो x की लिमिट दी रहती है। तो x की लिमिट तो सर इसने क्या कह रखी है, 0 से लेके आपका 1.5 के बीच में है। तो यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर निकालूंगा तो 0 से लेके वो कितना आएगा, 2.25 आएगा शायद, ये 225, हाँ ठीक है, ठीक हो गया, 2.25 आ गया। तो एक्स स्क्वायर 0 से लेकर 2.25 से यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटीजर नहीं होना चाहिए, किन किन वैल्यू पे एक्स स्क्वायर इंटीजर होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटीजर किन किन वैल्यू पे होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। अपर लिमिट को छोड़ो, आप 3 तक तो जाएंगे नहीं। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें, एक्स स्क्वायर इतना है तो x क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा ना, 0 हो गया, √1 तो 1 ही होगा, और ये √2 हो जाएगा। मेरे पास लिमिट मिल जाएगी, इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो अब जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो कहाँ से कहाँ तक जाऊँगा, 0 से लेके 1 तक एक्स स्क्वायर dx होगा पहले, ठीक है सर। 0 से लेके 1 तक एक्स स्क्वायर dx होगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके कहाँ तक, 1 से लेके √2 तक अगेन एक्स स्क्वायर dx होगा, ठीक है। फिर जाके हम फिर कहाँ आएंगे, √2 से लेके अपर लिमिट तो कितनी है, 2.25 ग्रेटेस्ट इंटीजर x² dx हो जाएगा, x² dx हो जाएगा,
ठीक है, सॉरी 2.25 नहीं, हमारी अपर लिमिट कितनी है 1.5। 1.5 सर एक बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये 1.41 होता है, √2 की वैल्यू 1.5 बाहर है इससे, इस बात को समझिएगा आप। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये तो आपको वैल्यू कितनी देगा, 0 देगा, क्योंकि x की वैल्यू आप 0 से 1 के बीच में लीजिए, आप 0 से 1 के बीच में, तो x² करेंगे तो और छोटा मिलेगा ना, तो वैल्यू 0 पे ही आनी है। 0 से 1 पे क्या आ जाएगा, 0 पे आएगा, प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके √2 तक ये क्या आएगा, 1 पे जाएगा dx, प्लस √2 से लेके 1.5 जब है तो इसको समझते हैं हम, √2 से लेके 2 का 1.5 1 से बड़ा है, मतलब ये 1 है, यहाँ आपके पास 2 है, तो मुझे जाना कहाँ तक है, √1.4 से लेके 1.5, तो ये सारी वैल्यू देगा कहाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 1 पे ही आना है। सॉरी किस पे आएगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, √2 ना, √2 का मतलब कितना हुआ, √2 से लेके 1.5, √2 से लेके हम कहाँ तक जा रहे हैं इसमें, ये 1 है आपके पास, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो x² की वैल्यू देख रहे हैं ना हम, x² कहाँ तक जाए, x² की वैल्यू कितनी है 2.25 पे चला जा रहा है ना x²। अगर x² 2.25 पे जाएगा तो इसका मतलब ये मुझे x² की वैल्यू चाहिए, ना कि x की, x² की वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम ये 2.25 तक जा रहा है। अगर ये वैल्यू लेते हैं तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू आएगी वो 2 होगी, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/dx हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2dx। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी डील करेंगे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी तरीके होते हैं, आप ग्राफ बना के भी सॉल्व कर सकते हैं सर, इसको ग्राफ बना के डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, फिर आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इतना सारा इसमें सब कुछ करने के लिए, ठीक है। अभी मैं ग्राफ से भी बता दूंगा कि ग्राफ से कैसे इसको करेंगे। और एक और हमने बार बार प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर रहे थे, वो प्रॉपर्टी क्या थी, 0 से लेके, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं, 0 से लेके 2a, फिर उसके बाद हम एग्जामिनेशन क्वेश्चन पे आएंगे f(x) dx, ठीक है, 0 से लेके 2a f(x) dx, इस पे बेस्ड इसका वैल्यू क्या होता है, 2 टाइम्स 0 to a हो जाता है f(x) dx, कब, जब आपके पास वैल्यू क्या आती है, f(2a - x) की f(x) वैल्यू आती है। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए आप, cos की पावर 5x dx, ये था cos की पावर 5x dx, ये था क्वेश्चन मेरे पास। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ, इसमें 0 से लेकर 2π तक है। अब आप देखिए cos 2π - x लगाएंगे, पावर 5 है, पावर 5 को बाहर ही रहने देता हूँ। 2π - 5 का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos ही रहेगा, cos ऑफ 2π - फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 2π - x, हाँ कॉस में माइनस आएगा एक्चुअली, कॉस 2π - x, मतलब 2π - x में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका 2π - ASTC, हाँ ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये क्या आ जाएगा आपका कॉस ऑफ, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस x ही होगी, और बाहर से पावर है, तो ये यही चीज़ दे रहा है, तो इसको क्या लिख देता हूँ, 2 बाहर आ जाएगा, 2a होता है ना, 0 से लेके पाई cos की पावर 5x dx, फिर दोबारा तोड़ता हूँ सर मैं इसको। अब पाई को मैं 2a मानता हूँ, यदि पाई मेरे पास 2a है तो π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। इसमें अब प्रॉपर्टी लगाता हूँ मैं, दूसरी बार जब मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा, cos ऑफ 2π - x वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, cos ऑफ 2π - x, cos ऑफ 2π - x का मतलब क्या हुआ, देखिए cos ऑफ 2π - x मतलब 2π कितना है, 2a, सॉरी cos ऑफ 2a - x, 2a कितना है पाई, cos ऑफ पाई - x ये लगाऊंगा, और ऊपर से पावर 5 है, तो ये कितना आएगा, पाई माइनस में भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, वैसे ही रहेगा, तो cos ऑफ x रहेगा, विद निगेटिव साइन आ जाएगा, ये पावर 5। तो सर जब मैंने बता रखा है, अगर ये वैल्यू जब माइनस ऑफ f(x) आ जाती है तो इस टोटल का मान कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इसका मतलब इस प्रॉपर्टी का यूज़ बहुत जगहों पे हम कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ और प्रॉपर्टी लेता हूँ मैंने आपको लेबनिज रूल बताया था, न्यूटन लेबनिज रूल बताया था, उसके अलावा एक चीज़ और बताई थी मैंने, जब आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ nt ऑफ f(x) dx होता है, ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इज इक्वस टू n टाइम 0 to t f(x) dx हो जाता है। ये t क्या चीज़ है, f(x + t इज इक्वस टू f(x) आता है, तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। अगर मेरा फंक्शन दिया गया फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है,
तो उस केस में इस फॉर्मूले का मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन तो मैं इससे पहले करा चुका हूँ, 0 से लेके एक और बता रहा हूँ, 0 से लेके 10, ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। dx और इसकी वैल्यू निकालना हो। सर आप जानते हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x का फ्रैक्शनल पार्ट होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ आप जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, उसका पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 1 होता है। ये पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड कितना होता है 1। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके अगर मैं इसमें यूज़ करूँगा तो इसको 0 से लेके 10 × 1 लिख सकता हूँ ना, और ये इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं करली ब्रेसेस x लगा के। 10 बाहर आ जाएगा, 0 से लेके 1 करली ब्रेसेस x dx, और आप जानते हैं इसका ग्राफ तो ये ऐसा बनता है 0 से 1 तक, और 0 से 1 तक y का मान कितना है x है, तो खाली x आ जाएगा। 10 बाहर, 0 से लेके 1 तक x हट जाएगा, करली ब्रेसेस हट जाएगा, हटा देंगे वो, क्योंकि वो वैल्यू उतनी दे रहा है। तो x² का मतलब 1/2 कट के कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा इसका मान। क्यों? क्योंकि मेरा दिया गया फंक्शन पीरियोडिक था, इसलिए मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको सॉल्व कर लिया। एक इसी पे बेस्ड, और अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहूँ 0 से लेके 400 पाई √1 - cos ऑफ 2x, ठीक है, cos ऑफ 2x dx, ये है क्वेश्चन। ठीक है सर, अब इसको आप क्या लिखते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं लेकिन वो उसकी लिमिट अलग थी। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, √2 ऑफ mod sin x आएगा dx। क्या किया मैंने, अंडर के साथ 1 - 1 + 2 sin² x रख दिया, तो ये √2 तो बाहर ले लिया, अंडर कितना हो जाएगा sin² x हो जाएगा, और इसको क्या कहते हैं mod sin x कहते हैं। अब mod sin x मतलब पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड पाई। साइन एक्स का पीरियड तो 2 पाई होता है, लेकिन जब mod sin x हम बना देंगे तो उसका पीरियड कितना होता है सर, पाई होता है। तो √2 तो बाहर था ही था, इनटू ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया विथ पीरियड पाई। तो इसका मतलब ये t कितना है इसका, n कितना है 4, ये ऐसी तो बन रहा है 400 × पीरियड पाई है, इसका साफ दिख रहा है। 0 से लेके कितना बचेगा पाई, और mod ऑफ sin x dx। अब 0 से पाई mod ऑफ sin x का मतलब ये भी बता देता हूँ मैं आपको, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई होता है। 0 से पाई में ये ऊपर वाला ही है ना। साइन और कॉस की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू जो होती है ना, साइन के एक पार्ट की वैल्यू 2 होती है, इसके इंटीग्रल की वैल्यू, और इंटीग्रेशन निकालते हैं एरिया अंडर रीजन हम करते हैं, और इसकी वैल्यू -2 आएगी। फिर टोटल इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई निकाल लिया आप, साइन एक्स का तो 0 आता है, इसीलिए आता है क्योंकि ये 2 है, ये कितना है -2 है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 400 800 √2 इसका आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट का यूज़ करूँगा। इस बात को भी ध्यान रखिए सर, साइन के एक लूप का मान जो होता है 2 होता है, और पूरा 0 से 2 पाई पे, मतलब 0 से पाई पे मैं उसे कहीं पे यूज़ करूँगा तो सॉल्व नहीं करूँगा, सीधे मैं यूज़ कर सकता हूँ। साइन के एक लूप का मान मैं जानता हूँ कितना होता है 2 होता है। कैसे होता है निकाल के देख लीजिए आप, अदरवाइज़ इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, वैसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप कैसे यूज़ करो, आप वैल्यू निकालना है तो वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें से। ठीक है, आगे देखिए, आगे कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। अभी मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला एक क्वेश्चन बताया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। इसी क्वेश्चंस में हमने इंटीग्रेशन ऑफ इसकी वैल्यू भी पढ़ी थी, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1, इसका ये क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन -1 to 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है, एक्चुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान जो होता है, x में से हम उसके फ्रैक्शनल पार्ट को हटाते हैं, तो x ये करली ब्रेसेस लिख के x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं आता मैं सीधे भी सॉल्व कर सकता हूँ उसको। सीधे सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा सर, ध्यान दीजिएगा, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से 1 तक। ये पूरे फंक्शन को अगर हम तोड़ें, ये पूरे फंक्शन को अगर ब्रेक करें हम, तो ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, पूरा फंक्शन ये है ना मेरे पास, -1 से लेके 0 तक क्या देगा ये, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसको ऐसे रखता हूँ मैं। ठीक है, -1 से 0 तक, ठीक है, dx देगा ये वैल्यू, प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ करली ब्रेसेस नहीं है अभी ये। अब जब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये लाइन को ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, ये बना
और यहाँ पे ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, इस बात को ध्यान दीजिए। यहाँ मैं आगे को बढ़ा भाई, इतने से ही काम चल जाएगा। ये -1 है, 0 है और ये 1 है। ये तो लाइन होती है y बराबर x वाली लाइन। इस लाइन को आप निकाल सकते हैं क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं आपके पास दिख रहे हैं, -1, 0। तो इस लाइन को जब आप निकालेंगे -1, 0 और यहाँ पे आपका 1, 0 पे कट कर रहा है, ठीक है। तो जब इस लाइन को निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी देगा, ये क्या है, x+1 तो है, x+1 नहीं है। देखिए इस लाइन को आप बनाइए, इस लाइन की इक्वेशन निकालिए तो क्या है, क्या होता है, y x/a, इक्वेशन क्या होती है, x/a प्लस y/b बराबर 1 होती है ना। तो x/1, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, x/1 -1 प्लस y/1 इज इक्वल टू 1। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे उस साइड ले जाएंगे तो x+1। तो सर अब आप बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 से लेके 0 तक मैं जब ये वैल्यू निकालूंगा तो x+1 dx दूंगा मैं इसको, प्लस इंटीग्रेशन की वैल्यू जब 0 से लेके 1 तक इसकी निकालूंगा तो ये कहाँ जा रहा है, देखिए x dx दूंगा। अब इससे आगे आपको सॉल्व करना आता है, इसको इंटीग्रेट करिए तो आपके पास पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी सर, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए आगे इसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x ft dt इज इक्वल टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x to 1 t इंटू ft dt, ठीक है सर। ये हमें वैल्यू दे रखी है इसकी, तो आपसे पूछा गया है वैल्यू निकालिए f1 की। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन किसका है, मैंने आपको बताया था f'1 कहेगा ये, f1 की वैल्यू पूछ रहा ना, f1 ठीक है। f1 अगर हमारे पास fx से निकल जाए तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। इसने जो दी थी उसी के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ सर। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें मैं एक काम करता हूँ, प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ, मैंने आपको बताई थी, फिर बता दे रहा हूँ। phi x से लेके psi x तक का फंक्शन है और ये आपको वैल्यू देता है fx, t और विथ रिस्पेक्ट टू dx, d/dx। इसको x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करते हैं तो इसका मान जो होता है, लिमिट ऐसी रहती है phi x से लेके psi x तक, ये अंदर जाके del/del x ऑफ f ऑफ x, t आ जाता है dx के साथ, प्लस अब d/dx ऑफ अपर लिमिट क्या लिखी है मैंने, psi x, और फंक्शन में हम x को तो ऐसे ही रहने देते हैं, t की जगह पे अपर लिमिट रख देते हैं। फिर बीच में माइनस साइन आता है, d/dx ऑफ किसके रिस्पेक्ट में, लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, x, लोअर लिमिट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये याद भी होना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में इसका अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ज़रा गौर से देखिएगा। इस क्वेश्चन में दोनों जगह लगाता हूँ, ठीक है, दोनों जगह मैं अगर इसको यूज़ करता हूँ तो दोनों जगह यूज़ करके मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, 0 to x ft dt लगाइए इसमें, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे तो d/dx ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक, ये वैल्यू मुझे देगा ft dt इज इक्वल टू d/dx ऑफ पूरा फंक्शन x प्लस इंटीग्रेशन x से लेके 1 तक t इंटू ft dt दे देगा, ठीक है सर। यहाँ से वैल्यू निकालिए, अंदर t का फंक्शन है, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x तो है ही नहीं इसमें, तो 0 हो जाएगा, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए अब लगा रहा हूँ मैं d/dx ऑफ अपर लिमिट क्या है x इंटू f ऑफ, ये फंक्शन दिया है मुझे, f ऑफ t की जगह पे क्या हो जाता है, अपर लिमिट हो जाती है, fx हो जाता है, x होता तो वैसे ही रह जाता, फिर माइनस का d/dx ऑफ 0 इंटू f ऑफ लोअर लिमिट, f ऑफ x रख देंगे इसको, ये तो 0 ही हो जाएगा। राइट हैंड साइड में देखिए 1 प्लस इस पे भी लगाता हूँ, अब डायरेक्ट लिमिट लगा रहा हूँ मैं, ये वाला पोर्शन तो आपको 0 मिल जाएगा, 1 + 0 प्लस del/del x ऑफ 1 और ये 0 हो जाएगा। फिर अब वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं मुझे, t की जगह पे x fx रख भी देते हो आप तो 1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 होगा, प्लस एक टर्म बचेगा सर, इसका माइनस वाला टर्म बचेगा, माइनस का डेल d/, ये d होगा, हाँ d है ये देखिए, d/dx ऑफ किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इंटू इसको क्या रखूँगा, x इंटू fx रख दूँगा, ठीक है सर। तो अब आप देखिए इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता आया भी है एग्जाम में इसका क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से क्या बचा मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड से खाली fx बच रहा है,
लेफ्ट हैंड साइड से एफ एक्स बच रहा है और सारे जीरो हो गए। राइट हैंड साइड से भी मेरे ख्याल से माइनस का एक्स एफ एक्स बच रहा है। राइट हैंड साइड से क्या बच रहा है, माइनस का एक्स एफ एक्स और प्लस वन, ये वन भी तो बच रहा है। तो अब आप एफ एक्स को कॉमन लीजिए तो आपके पास वैल्यू क्या मिलती है एफ एक्स की, इसको एफ एक्स कॉमन लूँगा तो वन माइनस एक्स बचेगा ना, वन माइनस वन प्लस एक्स, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स ऐसा तो लिख सकता हूँ इसको। और क्वेश्चन वाले ने पूछा क्या था मुझसे, अगर ये वैल्यू इतनी है तो f1 निकालो कह रहा था वो, f1 का मान तो निकल तो गया, f1 की जो वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन वन प्लस वन वन आ जाएगी। तो इसका मतलब f1 का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये लेबनिज रूल का यूज़ था, न्यूटन लेबनिज रूल कहते हैं इसको। इसका यूज़ करके भी हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं सर। ठीक है, तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा इंटीग्रेशन, इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। आगे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने इंटीग्रेशन अभी आपको बताया था, इंटीग्रेशन में वैल्यू बताई थी, मैं सीधे क्वेश्चन लेके ही बताता हूँ क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। ये है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन फॉर्मूला भी बता देता हूँ। 0 से n तक में ही काम करेगा, ध्यान दीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, इसका मान निकालना है अपॉन x 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके n तक dx, इस टोटल की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो इसके लिए पहले एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको सर, ध्यान दीजिए। 0 से लेके 1n तक में ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए फॉर्मूला बना दे रहा हूँ अब मैं, खाली x ना, x स्क्वायर होगा तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो जो बनता है, जहाँ जहाँ ब्रेक करेंगे ये 0 dx, किन किन पे इसको ब्रेक करूँगा मैं, इंटीजर पे। 1 से 2 तक 1 dx होगा, प्लस 2 से 3 तक 2 dx होगा, प्लस डॉट 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 डॉट, हम लास्ट में कहाँ तक जाएंगे इसको, ये वाला टर्म क्या होगा, n-1 से n तक, ये n-1 dx हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सेकेंड वाले में 1 आ रहा ना, तो ये तो वैल्यू 0 दे देगा। अब यहाँ से आप देखेंगे कितना आएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे पूरे टोटल पोर्शन को, तो आप निकाल के भी देख लीजिए। टोटल पोर्शन ऐसा आएगा सर, 1 + 2 + 3 प्लस ये तो 0 हो गया, अप टू n वन, लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा, n-1। और आप जानते हैं ये n-1 नेचुरल नंबर का सम है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, n × n-1/2। तो आज के बाद अब आप इंटीग्रेशन इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, जैसे मेरे से कहा जाए 0 से लेके 4 तक इस डब्बे का इंटीग्रेशन करना है, तो मैं सीधे क्या लिखूँगा, 4 × 4 - 1/2 लिखूँगा, 4 × 4 - 1/2 लिखूँगा, ख़त्म कहानी। ठीक हो गया। तो इसमें से पहला पार्ट तो मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है। और दूसरा जो वो होता है उसको भी मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, n तक करली बेसिस x dx का मान निकालेंगे, सॉल्व करके देख लीजिए आप, तो वैल्यू होती है n/2। उसकी वैल्यू कितनी होती है, n/2 आती है। तो अब सर देखिए, इसका मान निकालने के लिए पूछा गया था मेरे से, तो क्या होगी, n × n-1/2 अपॉन 2/n। ये और ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, ये एक रिजल्ट भी बन गया, इसका मान n-1 आ जाएगा। मुझे रिजल्ट इसका नहीं देखना था, मुझे एक्चुअली ऊपर वाले पोर्शन को देखना था, ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा करके। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका जो वैल्यू आ जाएगा n-1 आ जाएगा। y(x) = 1/x से लेके √x sin t² dt। तो आपसे पूछ रहा है 5-1 की वैल्यू क्या होगी, 5-1 निकालना है। अगेन ये क्वेश्चन किसका है, आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को, ये आपका अगेन 5 निकालना है। तो लेबनिज फार्मूला, न्यूटन लेबनिज फार्मूले का है, f(5x) = क्या होगा सर, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 1/x से लेके √x तो कैसे रहेगा, del/del x हो जाता है, पार्शियल डेरिवेटिव साइन ऑफ t² ऑफ dt है आपके पास, ये फंक्शन dt का फंक्शन है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी दे देगा, ये 0 दे देगा आपका, क्या वैल्यू दे देगा, 0 दे देगा ना। ये फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे होगा, फिर ये तो 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी दे देगा, 0। फिर प्लस क्या होगा, फंक्शन में हम क्या रखते हैं, फंक्शन में x तो ऐसे ही रहेगा, t की जगह पे हम क्या रख देते हैं, साइन ऑफ t की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे, तो t की जगह पे √x रखूँगा तो x आ जाएगा, इंटू d/dx ऑफ अपर लिमिट, d/dx ऑफ अपर लिमिट। ठीक है सर, माइनस अगेन t की जगह पे क्या रखूँगा, साइन 1/x², लोअर लिमिट रखूँगा x, ये 1/x, फिर d/dx ऑफ क्या करूँगा मैं, 1/x करूँगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा। अब आप बताइए वैल्यू क्या क्या मिलेगी यहाँ से, ये तो 0 मिल गया, प्लस यहाँ से साइन x रहेगा
और इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, अपॉन √2x मिल जाएगा, माइनस का साइन 1/x² तो ऐसे ही रहा, इनटू इसका कितना आएगा 1/x का, जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x का तो -1/x² आएगा, -1/x²। ठीक है सर, तो माइनस माइनस को प्लस कर देगा। अब इसी में रख के मैं वैल्यू निकाल देता हूँ, तो 5-1 डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम। ये वैल्यू दे देगा आपको 1/2, 1 आ गया sin 1, माइनस यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी sin 1, ये ऐसे ही रहेगा sin 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये sin 1 आ जाएगा। तो ये आंसर आपको क्या दिख रहा है, 3/2 sin 1 इसका आंसर मिलेगा मुझे, 3/2 sin 1 आंसर आ जाएगा इसका सर। ठीक है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, बोलता है एंटी डेरिवेटिव fx ऑफ, ये एंटी डेरिवेटिव है किस फंक्शन का, fx, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx बराबर कितना है 1/log ऑफ x² प्लस log ऑफ log x सच दैट fe की वैल्यू उसने दे रखी है। ये क्यों दी होगी, क्योंकि तो हमसे पूछ रहा है एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये क्या होगा इसका। हम जानते हैं एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, अगर ये डेरिवेटिव है तो एंटी डेरिवेटिव का अंदर इंटीग्रेशन है, तो आपको fx का एंटी डेरिवेटिव निकालना है। इसका एंटी डेरिवेटिव कौन होता है, कैपिटल Fx होता है, और कैपिटल Fx का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वांटिटी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/log ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस log ऑफ log x। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए इक्वेशन 1 डालता हूँ। इसको इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान दीजिएगा सर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, log x का स्क्वायर प्लस इसको इंटीग्रेट करते हैं हम, इसको ऐसा लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ log x लिखूंगा, log x इंटू 1 dx, ऐसे इंटीग्रेट करते हैं इसको। तो फर्स्ट फंक्शन तो इसमें ये बना, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये लिख देता हूँ मैं पहले, फिर फर्स्ट फंक्शन log x रह जाएगा। ध्यान से समझिएगा इसको, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/log x होगा पहले, इंटू फिर कितना आएगा 1/x आएगा log x का, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 का करेंगे x आ जाएगा, x से x कट गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे जब हम, तो 1/log x का होल स्क्वायर प्लस x log ऑफ log x, ये तो सेम रहा, माइनस यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन करेंगे इसका 1/log x को कैसे लिखूँ मैं, इंटीग्रेशन 1/log x इंटू 1 करूँगा। तो इसको जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँगा तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फिर लगाऊंगा, सेकंड फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इसका कितना होगा -1, सॉरी ये टर्म तो ऐसे ही रहेगा ना, इंटू 1/log x तो ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस माइनस होता है डिफरेंशिएशन के अंदर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, log x की पावर -1 होता है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करिए तो माइनस 1/log x² हो जाएगा, 1/log x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर इंटू, फिर इंटीग्रेशन हम किसका करेंगे 1 का, हमारे पास फिर इंटीग्रेशन आएगा। यहाँ पे जब हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे अगेन, ये तो हमने किसका किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, फिर इंटू इंटीग्रेशन x आ जाएगा। ठीक है, x आएगा ना, ये ऐसी फॉर्म में बनेगा ना, ये x log x इंटीग्रेशन इंटू पूरा कर देता हूँ मैं इसको, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन d/dx ऑफ log x की पावर -1, ऐसा ना, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, यही तो बनेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो ये जब आप सॉल्व करिएगा तो ये टर्म तो ऐसे ही रहा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x का होल स्क्वायर प्लस x log ऑफ log x भी ऐसे ही रहा, माइनस का x/log x भी ऐसे ही रहा, माइनस का ये कितना आएगा सर, इसका देखिए पहले इसका करेंगे, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये बचेगा आपका log x की पावर -2, मतलब 1/log x का माइनस के साथ आएगा, तो एक माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस यहाँ से पहले इसको प्लस करेगा
और एक माइनस और आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ये, log x का होल स्क्वायर होगा। फिर डेरिवेटिव तो वन लॉग एक्स का भी करेंगे ना, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव जब आप करोगे ये पावर में -1 जाएगा, हाँ 1/x आएगा ये। फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x आएगा, ज़रा सा एक बार आप इसको खुद करिएगा। तो ये और ये तो कट गए, ये एक जैसे टर्म थे। तो जो बीच में टर्म बचे हुए हैं ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ रही है सर, f ऑफ x की वैल्यू आ रही है। किसकी आ रही है, f ऑफ x की वैल्यू पूरी दे रहा है। तो इतना तो हमारे समझ में आ गया। अब इसको फर्दर आगे जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये मिटा देता हूँ। तो अब आप देखिए f ऑफ e प्लस कॉन्स्टेंट c भी रहेगा ना, प्लस कॉन्स्टेंट c रहेगा। तो एफ ई इज इक्वस टू ई दे रखा है उसने, तो e इज इक्वस टू, हम e की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। e इज इक्वस टू कितना आएगा, e यहाँ पे लगाइए, e log e 1 होता है, log 1 आपके पास 0 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, e इंटू 0, फिर माइनस का e और e आ जाएगा, माइनस का e मिल जाएगा, प्लस कांस्टेंट c बाहर से है, बाकी तो पोर्शन हट गया। तो यहाँ से आपके पास e की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी आ गई, कांस्टेंट c की वैल्यू, इसको इस साइड लाइए, 2e आ गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें, इस टाइप का कोई ऑप्शन दिख रहा है, 2e, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो कर चुके हैं हम अभी, dx। फिर बता देता हूँ मैं आपको, सीधे इंटीग्रेशन, अब सीधे लिखूंगा मैं इसको, एक्स स्क्वायर 0 से 2 तक जा रहा है तो 4 तक जाएगा, तो कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 1 तक, प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके √2 तक, क्योंकि ये वैल्यू जो देगा ना 0 1, इसका स्क्वायर 4 तक जाएगा, 2 और 3, और लास्ट वाला आपका 4 तक जाता है, 2 और 3, तो 3 तक कटेगा ये। 3 में मतलब 0 हो गया, 1 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √3 से बड़ा होता है ना 2। तो अब आप वैल्यू देखिए 1 से लेके √2 तक, इसकी वैल्यू 1 से लेकर √2 तक dx आएगी। फिर उसके बाद √2 से लेके कहाँ तक जाएगा ये, √3 तक, और ये क्या वैल्यू दे देगा, 2dx दे देगा, प्लस इंटीग्रेशन ये क्या आएगा, √3 से लेके लास्ट वाला पॉइंट क्या है, और यहाँ पे वैल्यू कितना दे देगा, 3dx दे देगा। ये तो पढ़ाया था, कराया था मैंने अभी आपको। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो इसका कोई ना कोई ऑप्शन होगा इसमें, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा इसका, इस तरीके से ही हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन अच्छा है, fx इज इक्वस टू आपको गिवन है, देखिएगा fx इज इक्वस टू, fx गिवन है 0 से लेके x तक, t इंटू t माइनस 1 इंटू t माइनस 2 dt, ये गिवन है। ठीक है, टेक fx इक्वस टू इतना, टेक ऑन इट्स मैक्सिमम व्हेन, ये मैक्सिमम वैल्यू कब लेगा, जब निकालते हैं इसको, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल, सॉरी मिनिमम बोल रहा है, मिनिमम वैल्यू व्हेन, मिनिमम वैल्यू कब होगी इसकी, किस पॉइंट पे मिनिमम होगी, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट जानते हैं हम, f' को 0 के बराबर रखते हैं सर, फिर डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, उस पर नेचर चेक करते हैं। अब आपको अभी बता रखा है, इसका f' निकालने का एक ही प्रोसीजर है, वो लिबनिज रूल, वो क्या कहता है, 0 से लेके x तक जाओ, इसको डेल अपॉन डेल x कीजिए आप, यहाँ पे ये पूरा फंक्शन ऐसे ही रह जाएगा, इंटू dt, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइन प्लस का होता है d अपॉन dx ऑफ अपर लिमिट के रिस्पेक्ट में, इंटू यहाँ पे क्या रख दो, x माइनस 1 x माइनस 2, फिर माइनस 0 हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे 0 आएगा। तो f' कितना आया सर, f' की वैल्यू बताइए, x माइनस 1 x माइनस 2 आएगा। ठीक है, तो अब क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ गए, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब 0 1 2 आ गया। अब f" निकाल लेते हैं इसका, f" कैसे निकालेंगे, f" निकालने के लिए मुझे पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई करके वैल्यू कितना ही देगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये दिया आपके पास x माइनस 2 हो गया,
तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 2x माइनस सॉरी एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास, ये सही मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको मल्टीप्लाई करिए आप, वैल्यू कितनी आएगी, एफ डबल डैश से पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मुझे, तभी तो एफ डबल डैश निकालूंगा। ये x माइनस एक्स सही तो सॉरी जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और x माइनस 2 हुआ, फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर ये हो गया, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x। तो ये आपके पास वैल्यू दे रहा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x। ये क्या आ रहा है, इस टोटल वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x। सर इसका डेरिवेटिव कीजिए, फिर अब डेरिवेटिव करेंगे तो हमसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, हाँ वो ध्यान दीजिएगा, 2x है। तो एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा बताइएगा, एफ डबल डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी 6x स्क्वायर, सॉरी 6x कैसे आएगा, 3x स्क्वायर ना, 3x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 2। अब आप वैल्यू निकाल लीजिए, एफ डबल डैश 0 पे वैल्यू निकाल लिए, एफ डबल डैश 1 पे वैल्यू निकाल लिए, एफ डबल डैश 2 पे वैल्यू निकाल लिए। जिस पे मिनिमम वैल्यू आएगी वो पॉइंट हो जाएगा मेरा आंसर, x का मान 0। अगर वो 3 के 3 एक ही वैल्यू दे रहे हैं तो 3 के 3 पॉइंट हो जाएंगे, वैसे 3 के 3 तो देंगे नहीं है, वैल्यू अलग अलग देंगे। तो 0 पे तो 2 आ रही है, फिर 1 पे निकालिए, 1 पे वैल्यू मेरे ख्याल से 2 से कम आ जाएगी, 1 पे ही मेरे ख्याल से मिनिमम आएगा। ठीक है, मिनिमम पूछ रहा था ना क्वेश्चन वाला, तो मिनिमम वैल्यू आपकी 1 पे आ जाएगी। निकाल के देख लीजिए आप, जिस पे भी आएगी आप सॉल्व कर सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 तक लॉग ऑफ साइन पाई एक्स बाई 2 dx, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, पाई एक्स बाई 2 को t ले लेते हैं। पाई एक्स बाई 2 को t लेंगे तो dx बराबर कितना हो जाएगा, 2/पाई dt। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 पे 0, 1 पे पाई बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई बाई 2, 0 से लेके पाई बाई 2 क्या बना फिर मेरे पास क्वेश्चन, लॉग ऑफ साइन t ना। ये तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, इंटू 2/पाई, पहले भी करा चुका हूँ मैं इसको, dt। तो 2/पाई तो बाहर आ गया, इंटू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 इंटू लॉग साइन t dt। सर आप वैल्यू लिखिए, 2/पाई इंटू इसका मान कितना आ जाए, क्या होता है, माइनस पाई बाई 2, ध्यान दीजिएगा, माइनस पाई बाई 2 log 2 होता है। ठीक है, तो ये क्या कट गए, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस log 2। कोई ऑप्शन है माइनस log 2, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 1/e से लेके e स्क्वायर तक लॉग ऑफ x/x का मॉड दिया है सर dx, इसकी वैल्यू निकालनी है। पिछली बार शायद एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लॉग x बेस e होगा, हाँ लॉग x बेस e हो गए। तो सर ध्यान दीजिए, लॉग x का ग्राफ तो ये होता है, ये लॉग x का ग्राफ होता है, तो e की वैल्यू क्या आएगी, ये आपका 1 पे कट करता है, e तो 1 से बड़ा होगा ज़रा सा, और 1/e छोटा होगा, इनके बीच में कहीं आएगा ये। अब आप देखेंगे मॉड लगा दिया गया है, तो 1 मॉड है तो ये x भी पॉजिटिव मिलेगा और log x भी पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मॉड को डायरेक्टली हटा सकता हूँ, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। अगर ये मॉड x में नहीं होता ना, ये नीचे ग्राफ वाला भी हम इंक्लूड कर लेते। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं अभी आपको एक। तो ये कितना हो जाएगा, x dx हो जाएगा, बस ख़त्म, क्वेश्चन बन गया। तो 1/x को आप क्या लीजिए, t लीजिए, तो सॉरी 1/x को t लेके कैसे काम बनेगा, log x को t लीजिए, log x को t लीजिए, तो 1/x dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। लिमिट भी चेंज हो जाएगी,
log x t log 1/e मतलब log e की पावर -1, तो log e 1 होता है, -1 से लेके कहाँ तक चली जाएगी ये, -1 से लेके -2 तक ना, या 2 -1 से लेके ये देखिए ना, log ऑफ e स्क्वायर मतलब 2 बाहर आएगा, 2 तक जाएगी, 2 तक क्या हो जाएगा ये, log x को हमने t रखा है, t dt हो जाएगा ये, -1 to 2 t dt, ठीक है सर, -1 to 2 t dt, t dt का मतलब ये हुआ, अब यहाँ पे निगेटिव आ गया तो ये मॉड भी काम का होगा, तो टी स्क्वायर मॉड को तोड़ देते हैं, फिर मॉड टी स्क्वायर को अगर हम तोड़ें तो -1 से 0 पे ले जाना पड़ेगा पहले मेरे को, इसको -1 से 0 पे टी डी टी मिलेगा मुझे, और प्लस 0 से लेके 2 पे ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 से लेके टी पे 2 पे पॉजिटिव आएगा टी डी टी, क्योंकि मॉड का मान log x को तो आप ऐसे ही हटा दो, log x मॉड तो वो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये x की दिक्कत कर रहा था ना, 1/x में निगेटिव वाला पोर्शन भी आ जाएगा ना, क्योंकि log तो निगेटिव साइड में होता ही नहीं है, इसलिए मॉड में ये x का ज़रा सा यूज़ होगा यहाँ पे 1/-1 के लिए, इसलिए यूज़ कर दिया। तो सर इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व करने के लिए t²/2 लिमिट हो जाएगी -1 से 0 प्लस अगेन ये क्या कर दिया मैंने, मॉड टी ही आएगा ना, मॉड टी डी टी, तो ये वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए ना, ये वैल्यू निगेटिव आएगी बाहर से, प्लस का t²/2, ठीक है, 0 से लेके 2 तक, तो ये माइनस का अपर लिमिट तो 0 होगी, -1/2 मतलब ये +1/2 आ गया, ये वैल्यू आ गई 1/2 प्लस यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 2, तो ये आ जाएगा 5/2, कोई ऑप्शन है तो वही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 5/2 सी ऑप्शन है इसका, तो सी करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 3⁻x अपॉन √1 - 9⁻x dx का जो मान है वो है a sin इनवर्स 3⁻x प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है a का मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो सर एक काम करते हैं, पहले इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 3⁻x √1 - 3⁻x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, सॉरी 3⁻x का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, dx के साथ। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 3⁻x को इंडेफिनिट इंटीग्रल है, t ले लीजिए, 3⁻x अगर t हो गया तो 3⁻x log a बेस ई log 3 बेस ई इज इक्वस टू dx इज इक्वस टू आपको dt मिलेगा, तो यहाँ से आप 3⁻x dx को क्या रख पाएंगे, 1/log 3 dt ना, तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन √1 - t², क्वेश्चन बन गया। तो इसका मान कितना आएगा बताइए, 1/log 3 बेस ई इंटू ये साइन इनवर्स t होता है ना, t का मतलब 3⁻x प्लस कॉन्स्टेंट c बराबर किसके है, इसके इक्वल है, a साइन इनवर्स 3⁻x प्लस कॉन्स्टेंट c, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर कराओ तो आपको c, ये a की वैल्यू पूछ रहा था तो a का मान कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1/log 3 आ जाएगा। कोई ऑप्शन है तो करेक्ट हो जाएगा, अगर ऑप्शन नहीं है तो क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन गलत मतलब गलत कर दिया होगा हमने। ऑप्शन है इसमें 1/log 3 बी ऑप्शन है, तो हमने सही किया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा सर, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम इसमें, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 √x अपॉन √5 - x प्लस का √x dx, ठीक है सर, √x dx, इसका मान निकालना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं इसमें, ये 5 दिख रहा है, जैसे ही मुझे 5 दिखा ना, एक और 4 जोड़ के प्रॉपर्टी कर दी मैंने। आंसर तो एक लाइन में लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ इसको। i इज इक्वल टू, इसको i मान लेते हैं, i इज इक्वल टू प्रॉपर्टी बता रखी है ना, 1 to 4 √4 + 1 - x अपॉन नीचे भी रखिए √5 -
एक्स की जगह पे क्या रखिए 4 + 1 माइनस एक्स रखिए और प्लस अंडर रूट ऑफ ये क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स हो जाएगा dx के साथ। तो I = इंटीग्रेशन 1 to 4, इसको इक्वेशन 1 ले रहा हूँ है मैं, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स बचेगा और यहाँ नीचे देखिए 5 कट गया, अंडर रूट ऑफ एक्स बचा, फिर प्लस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स dx बचा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इक्वेशन सेकंड होगी, दोनों को जोड़ देते हैं सर। 2i का जो मान आया 1 से लेके 4 तक कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन सेम क्वांटिटी नीचे 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स dx। तो ये कट्टम कट्टा 1, 2i = इंटीग्रेशन 1 to 4 dx बचा। तो 2i का मान कितना आ जाएगा सर, x लिमिट 1 to 4, तो i का मान कितना आ जाएगा 4 - 1 3, 3/2। i का मान जो आ जाएगा 3/2, ऑप्शन है डी। ऑप्शन क्या है इसका, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे सर। ठीक है, अच्छा आगे देखिए। अब एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा समझा देता हूँ। कॉस का ग्राफ ये होता है सर, सॉरी साइन का ग्राफ, कॉस नहीं साइन का ग्राफ ये होता है। ये 0 है, ये पाई है और ये आपका 2π है। और इसके इस पार्ट के जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है वो 2 होती है और इस पार्ट के इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है -2 होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है -1 से लेके 2 तक x mod x dx। ठीक है, mod x dx, इसको सॉल्व करना है सर। अब -1 से 2 के बीच में क्या है, इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो -1 से लेके 0 तक, क्योंकि 0 पे लिमिट फंक्शन चेंज करेगा ना अपनी प्रॉपर्टी को, dx हो गया। और फिर उसके बाद प्लस इसको हम तोड़ सकते हैं 0 से लेके 2 तक x × mod x dx में। ठीक है सर, अब आप देखिए इसका मान जब आप निकालेंगे -1 से लेके 0 तक, -1 से लेके 0 तक में वैल्यू कितनी देगा, निगेटिव देगा ना, -(x) mod x आपके पास कितना हो जाएगा, -x होगा तो ये x² आ गया। ठीक है, dx के साथ प्लस यहाँ पॉजिटिव भी देगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है और ये x² dx हो जाएगा। मतलब mod x की वैल्यू देख रहा हूँ मैं, mod x -1 से 0 में निगेटिव होता है ना, इसलिए निगेटिव लिख दिया। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, x³ लिमिट क्या हो जाएगी -1 से 0 तक और निगेटिव साइन है, प्लस यहाँ पे भी वही आएगा x³ लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके 2 तक। माइनस का सॉल्व कीजिए, अपर लिमिट तो 0 होगी, निगेटिव 1/3 हो गया है और प्लस का ये कितना आ जाएगा आपका 8/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8/3 - 0, तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 8/3, तो इसका मतलब 9/3 आएगा ना। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, x³ ये नेगेटिव लिखा हमने, ये आपके पास अपर लिमिट पे 0, अपर लिमिट -1 to आपके पास 0 है ना, माइनस लोअर लिमिट पे वैल्यू रखेंगे ये सर प्लस हो जाएगा ये वाली वैल्यू, क्योंकि एक माइनस तो ऑलरेडी होता है, -1 रखेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, क्योंकि ऐसा ऑप्शन कोई नहीं है ना वहाँ पे, तो 7/3 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 7/3 ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट दे रखी है 0 से लेके π/2 तक sin raised to 4x dx। ठीक है, अभी मैं आपको वाली थ्योरम बताता हूँ, उससे पहले आपको बताऊँ 0 से लेके तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा 0 to π/2 sin to the power mx इंटू कॉस टू दी पावर nx, ये कुछ भी हो mn उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसकी जो वैल्यू होती है गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2/2 होती है। तो इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ करें तो गामा कितना आएगा, ये 4 है, 4 + 1/2 1 हो जाएगा इंटू गामा, कॉस तो है नहीं, कॉस 0 होगा, 0 + 1/2। ठीक है ना, इसको ऐसा ही तो लिख सकता हूँ 0 to π/2 sin to the power 4x इंटू कॉस टू दी पावर 0x dx बना सकता हूँ ना।
तो कितना आ जाएगा, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 2 गामा, 4 + 2 6/2 मतलब 3, गामा 3 हो जाएगा, नीचे गामा 3 हो जाएगा। सर गामा 3 की, गामा n की वैल्यू क्या होती है, n-1 फैक्टोरियल, और ये गामा 5/2 आएगा इंटू गामा हाफ की वैल्यू √π होती है। ठीक है, इसको तोड़ो, 2 इंटू ये 2 हो जाएगा। अब इसको भी तोड़ देते हैं, ये कितना आएगा, गामा n + 1 = n गामा n होता है ना, तो गामा 5/2 को 3/2 लिखूंगा मैं, तो क्या आएगा ये 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2 पाई आ जाएगा, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर, ये √π है, गामा हाफ √π होता है ना, और ये 4 हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3, तो 3π अपॉन कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 आंसर आ जाएगा इसका। 3π/16 कोई ऑप्शन है, 3π/16 डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, अगला क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू 1 + sin x अपॉन 1 + cos of x dx, 1 + cos of x dx। तो इसको तोड़ देते हैं हम। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x तो ऐसे ही रहा, अब 1 + sin x को तोड़ेंगे तो 1 + 2 sin x/2 इंटू cos x/2 लिख सकता हूँ सर, cos x/2, और नीचे भी इसको तोड़ के क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस इसको क्या लिखूँगा, 2 cos square x/2 - 1, 2 cos square x/2 - 1। ऐसा करके मैं क्या करना चाह रहा हूँ बताता हूँ आपको। e⁻x इंटू ये आपके पास कितना मिलेगा, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो अंदर कितना आएगा, sec स्क्वायर x। मैं एक ही लाइन में कर दे रहा हूँ उसको। ठीक है, एक cos से cos कट जाएगा, प्लस 2x/2 सॉरी sec स्क्वायर x/2 आएगा, और ये कितना आएगा, आपके पास ये 2 आना चाहिए ना, हाँ ठीक है, 2 से 2 कट गया तो ये कितना आ जाएगा, 2 तो हट जाएगा, 10x/2 dx। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, 10 को पहले इसको बाद में। तो बस क्यों ऐसा कर सकते हैं, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, e⁻x इंटू fx प्लस f' का जो मान होता है ना, f' dx का, उसकी जो वैल्यू होती है सर e⁻x fx प्लस कांस्टेंट c, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है। तो यहाँ पे fx कौन है आपके पास, 10x है ना, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं कहाँ मैंने, तो 10x इसका डेरिवेटिव ये आएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव यही तो मिलेगा। तो एक इसमें कमी आ रही है, हमने कुछ गड़बड़ कर रखी है, यस गड़बड़ ये कर रखी है, तो 1/2 होगा ना sec स्क्वायर x/2, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव करोगे sec x/2 अपॉन फिर एक क्या होता है इंटू फिर x/2 का 1/2 भी आता है ना, ये यहाँ से देखिए, यहाँ पे गलती होगी, तो अब बन गए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, e⁻x इंटू 10x/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। कोई ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन बी दिख रहा है ऐसा, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है सर, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन नहीं दे रखा है, यहाँ पे फंक्शन दे रखे हैं आपको। ठीक है, फंक्शन दिया है, ये 4 फंक्शन दे रखे हैं। इन फंक्शन में पूछ रहा है आपसे कि इवन फंक्शन कौन सा है। ठीक है सर, आप जानते हैं इवन फंक्शन उसे कहते हैं x की जगह पे -x रख दिया जाए तो fx पे कोई फ़र्क नहीं पड़े। जैसे मैं पहला फंक्शन ही लेता हूँ, इसमें 2 फंक्शन लेके आपको दिखाता हूँ। x + 1 अपॉन a⁻x - 1 था, तो f ऑफ -x निकालूंगा तो ये कितना आएगा, a⁻x + 1 अपॉन a⁻x - 1। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, 1 + a⁻x अपॉन 1 - a⁻x आ जाएगा, क्योंकि a की पावर x से, तो ये तो बराबर आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन तो इवन फंक्शन नहीं है। दूसरा फंक्शन लेता हूँ मैं, देखिए fx = x इंटू a⁻x - 1 अपॉन a⁻x + 1। इसको चेक करते हैं, इसके लिए f ऑफ -x निकालते हैं तो कितना आता है, देखिए ये तो -x आएगा, इंटू यहाँ पे रखिए a⁻x - 1 अपॉन, यहाँ हमने सही लिखा ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ ठीक है, a⁻x - x + 1, तो कितना आएगा, माइनस का x आएगा,
और यहाँ से कितना आ जाएगा 1/a⁴x से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 - a⁴x मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + a⁴x, ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए तो बाहर क्या बच गया x इंटू a⁴x - 1 और नीचे क्या बना 1 + a⁴x। सर वही मिल गया है, f और -x रख के मुझे वैल्यू क्या मिल गई fx के बराबर मिल गई। ये क्या मिल गया fx मिल गया ना। यदि ऐसा मिलता हो तो वो फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है। तो बी वाला पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। औरों को भी चेक कर सकते हैं आप। अगला एक ऑप्शन f = sin x दिया है इसने, fx = sin x दिया है, तो इसको चेक करने के लिए x की जगह पे -x रखे -sin x आ जाएगा, तो ऑड फंक्शन हो गया। ये तो इवन हुआ ही नहीं, लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, इवन फंक्शन पूछा गया था। तो इवन फंक्शन कौन है, बी वाला पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है सर। आगे अच्छा क्वेश्चन एक और दिया है, यहाँ पे I1 एक इंटीग्रल की वैल्यू दे रखी है। I1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, I1 इंटीग्रल गिवन है, I1 = -1 - k से लेके k तक x इंटू एफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर दिया है x1 - x, ये दिया है, ठीक है सर, dx। और कंडीशन दे रखी है 2k - 1 जो है 0 से बड़ा है, ठीक है। तो I1 और I2 में रिलेशनशिप पूछ रहा हो, I1/I2 की वैल्यू क्या होगी। तो I2 कैसे निकलेगा, यहीं से हम निकालते हैं। I1 I2 के फॉर्म में दिया है, I1 I2 यहीं से बना लेंगे हम। क्या करता हूँ मैं, इसमें प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। मैंने आपको बताया था a से लेके b fx dx की वैल्यू वही होती है जो a से लेके b f ऑफ a + b - x की होती है। तो इसमें कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। इसको I1 = वो प्रॉपर्टी लगाता हूँ 1 - k 2k, इसकी जगह पे क्या रखता हूँ k, अपर लिमिट कितनी है 1 - k है ना, अपर लिमिट कितनी है k है, सॉरी k + 1 - k - x इंटू एफ ब्रैकेट के अंदर, इसकी जगह पे कितना आएगा, x की जगह पे क्या लिखूँगा मैं, k + 1 - k -x, ये आएगा ना, -x इंटू, अब इसको मिटा दे रहा हूँ, हमें I1 I2 को निकालना है क्योंकि बड़ा बन गया ना। इंटू क्या आएगा ये, इसके साथ एक और भी तो है 1 फिर रखिए x की जगह पे कितना k - 1 + k और माइनस का x, माइनस ही रहेगा ना, ये आपका +x हो जाएगा ना। और बाहर से कितना है dx। क्या कर रहा हूँ मैं, बात समझ में आ रही ना। तो इसको आप तोड़िए, इंटीग्रेशन 1 - k से लेके k तक, k कटिंग होगी तो 1 - x बचा यहाँ पे, इंटू एफ ऑफ, यहाँ भी कुछ कट रहा होगा, k से k कट जाएगा, 1 - x बचेगा, इंटू यहाँ से आपके पास k 1 ये कटे, x बचा आपके पास, ठीक है सर। और बाहर से dx है। तो अब इसको दो पार्ट में तोड़ देता हूँ मैं, 1 - k से लेके k तक, पहला पोर्शन तो कितना हो जाएगा x इंटू ये इसको अलग तोड़ूंगा ना, फंक्शन में वैल्यू कितनी आ जाएगी पहले पार्ट की, f ऑफ इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा ये, f ऑफ 1 - x इंटू x बचेगा, सॉरी, फिर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन यही लिमिट होगी 1 - k से लेके k तक। और I2 के बारे में इसने कुछ कहा नहीं है ना, I2 दूसरे वाले को हम I2 मान लेंगे। तो ये क्या बचा आपके पास, x इंटू एफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1 - x के साथ x dx। ये तो आपका I आ गया, मतलब I1 ही आ गया। तो चल क्या रहा है इस साइड पे, I1 बराबर मुझे क्या मिला, I1 = इसको क्या मान लो I2 माइनस ये आपके पास I1 ही बच रहा है। तो इसको यहाँ ले आइए, 2I1 = I2। तो यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे I1/I2 की, तो I1/I2 बराबर 1/2। कोई ऑप्शन है ऐसा, I1/I2 = 1/2, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है सर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे मैंने आपको बीटा गामा फंक्शन का एक प्रॉपर्टी बताई, उस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे 0 to π/2 है, अगर मुझसे कहा जाए sin to the power 4x इंटू cos to the power 6x dx को इवेलुएट करो, तो मैं इसमें लगा सकता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी, गामा 4 + 1/2 इंटू गामा
6 + 1/2 अपॉन 2 गामा 4 + 6 + 2/2। ठीक है, इससे सॉल्व करके इससे आसानी से इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अभी मैं इससे भी एक इजी मेथड बताता हूँ, वाली थ्योरम से आप आसानी से कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, उस पर भी आता हूँ। उससे पहले अभी मैंने इससे पहले आपको एक क्वेश्चन बताया था, उसको और दूसरी मेथड से भी बता देता हूँ। एक क्वेश्चन था ना, एग्जाम में पूछा गया है 1/e² है। ये था आपके पास log x/x का मॉड था dx के साथ। तो सर हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, e⁻−1 e² ऑफ log ऑफ x का मॉड लिख दिया और मॉड x लिख दिया dx। ये दोनों वैल्यू पे नीचे वाला तो प्लस ही रहेगा, उसमें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ऊपर वाले में दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने इसको t मान के किया था, बिना t माने भी कर सकता हूँ मैं। e² log ऑफ x का मॉड अपॉन ये x बन गया। तो अब इसको 2 पार्ट में तोड़ सकता हूँ मैं। मतलब जब ये ग्राफ मैंने देखा तो इसमें ये 1/e की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी, 1 पे कट रहा है। तो 1 पे तो ये 1, ये log का ग्राफ ये होता है ना, 1 से नीचे को ये 1 से यहाँ पे वैल्यू जा रही है। ठीक है, 1 पे कट करता है तो 1/e छोटा होगा, तो 1/e यहाँ कहीं होगा, तो उसके लिए ग्राफ की जो वैल्यू आ रही है निगेटिव में आ रही है मेरे पास। ठीक है, तो 1/e से पहले 1 तक जाऊँगा, फिर 1 से आगे e² की जो वैल्यू आएगी वहाँ तो पॉजिटिव ही रहेगा ये ग्राफ, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, t नहीं माने तो इसको मैं ऐसे भी कैसे लिख सकता हूँ, e⁻−1 से 1 तक ये वैल्यू देगा माइनस ऑफ log x का मान निगेटिव में है, सॉरी log x का मान dx। फिर ये 1 से लेके e² तक जाओगे तो आपको log x मिलेगा अपॉन x dx। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे करो या पहले वाले से करो, एक ही कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखिएगा। एक क्वेश्चन है -2 से लेके 2 तक आपके पास 1 - x² dx, इसकी वैल्यू निकालनी है। आप देखेंगे तो पहली बात तो ये फंक्शन इवन है मॉड की वजह से, x की जगह पे -x रखिए आप, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो ये 2 टाइम क्या हो जाएगा, -0 to a हो जाएगा। a का मतलब 2 है यहाँ पे, 1 - x² मॉड के साथ अभी रहेगा, ये रहेगा dx। अब ये लिमिट 0 से 2 तक है, तो मॉड की वैल्यू तो सर ये चेंज 1 - x² को 1 - x 1 + x से लिख सकते हैं ना हम। तो x की वैल्यू एक तो -1 आएगी, एक 1 आएगी। 0 से 2 में -1 तो हट गया, केवल 1 बचा। तो इसका मतलब मैं 1 एक क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, तो इसको तोड़ सकता हूँ कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। फिर कितना आएगा, 1 - x²। अब 0 से लेके 1 तक के बीच की कोई वैल्यू रखिए इसमें, ये मॉड कैसी वैल्यू देगा वो देखिए। 0 से 1 तक के बीच की 1 से छोटी है, 1 से छोटी वैल्यू का स्क्वायर करोगे और छोटा आएगा, घटाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। प्लस जब आप 1 से लेके 2 तक जा रहे होगे तो 1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू इसमें रखोगे तो 1 से बड़ी वैल्यू है, तो ये 1 से बड़ी वैल्यू का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर करके और निगेटिव ये 1 में से घटाओगे तो निगेटिव मान आ जाएगा, तो -f(x) हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 - x² ऑफ dx हो जाएगा। अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, करेंगे इसको इस तरीके से। ठीक, तो मॉड के क्वेश्चन कराए नहीं थे, तो मॉड के क्वेश्चंस को करने के तरीके ये हैं। और भी अभी क्वेश्चन लेता हूँ मैं मॉड के, किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, 0 से लेके 3 तक ये दिया है मुझे 5x - 9 ऑफ dx, ये दिया है। ठीक है, इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो इसकी डेफिनेशन खोलते हैं हम, डेफिनेशन खोलते हैं मतलब डेफिनेशन जब आप ब्रेक करोगे तो x बराबर कितना आएगा, माइनस इसकी 2 वैल्यू आ जाएंगी ना। x बराबर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 9/5/9 आएगा ना, सॉरी 9/5 आएगा। 9/5 क्रिटिकल पॉइंट आ गया, तो 0 से लेके 9/5 एक आया, फिर ये 2 रीजन बनते हैं, तो इस पे हम वैल्यू निकाल के फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड मैं आपको बताता हूँ। दूसरा क्या है कि जिस पॉइंट पे ये ब्रेक हो रहा है, ब्रेक किस पॉइंट पे हो रहा है, 9/5 पे, तो 9/5 का मतलब 1 से बड़ा होगा कहीं, 9/5 ये पॉइंट होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये और ये बनेगा ग्राफ। ठीक है, तो अब बस अब आप क्या कीजिए, ये 2 पार्ट का ये ट्रायंगुलर शेप में बन रहा है, इसका क्या निकाल लीजिए, एरिया निकाल लीजिए, आपका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ये कैसे निकालें, ये 0 0 है, ये वैल्यू निकालने के लिए आप ये 0 को इसमें रखिए। 0 जब इसमें रखेंगे तो ये 0.9 आएगा, इसका मतलब हाइट इसकी 9 होगी। ये डिफरेंस कितना है, 9/5 है।
तो इसका एरिया निकालूंगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 1/2 इंटू बेस कितना है 9/5 है, इंटू हाइट कितनी है 9 है। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 81/81/10 ना। फिर प्लस यहाँ देखिए ये वैल्यू निकालने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। ये कितना है आपके पास 3 है, 3 को यहाँ रखेंगे किस में, मॉड ऑफ 5x - 9 में 3 रखिए तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं, 6 आ जाएगा। ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ये हाइट कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी आपके पास। तो इसका भी आप क्या निकाल सकते हैं 1/2 एरिया निकालिए, 1/2 इससे इसको घटाइए, 1/2 3 माइनस 9/5 इंटू हाइट कितनी है इसकी, हाइट 6 है। सर इसको सॉल्व करके इसके साथ जोड़ दीजिए, आप इसका हर एक क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं मॉड वाले। ठीक है, एरिया निकाल के आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करके आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, सारे क्वेश्चंस का इस तरीके से रिजल्ट निकाला जा सकता है। किस टाइप के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, मॉड वाले जो क्वेश्चंस थे। ठीक है, जो जिनमें इस टाइप की प्रॉब्लम ये आएगी। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, ये भी मैं करा चुका हूँ आपको। 0 से लेके 2018 ये आपका डब्बा x dx और अपॉन नीचे कितना है इंटीग्रेशन 0 से लेके 2018 करली बेसिस x dx। अब भी मैंने ये करा रखा है क्वेश्चन, इसका मान n इंटू n माइनस 1/2 होता है और n अगर 0 से n तक जाएं ये n/2 होता है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा, तो मान क्या आता है n - 1 आता है इसका मान। इसका मान कितना आता है n - 1। तो n कितना है यहाँ पे -1, तो 2017 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2017 आंसर मिल जाएगा सर। ठीक है, अच्छा आगे देखिए 2017 इसका आंसर आप निकाल सकते हैं आसानी से, इस मेथड का यूज़ करके सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 ये क्वेश्चन पूछा गया है LT के पेपर में, log of 10x dx। ठीक है, तो इसको हम प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर देते हैं। 0 to π/2 log ऑफ π/2 माइनस x वाली, तो log ऑफ cot x हो जाएगा सर ये dx। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हाँ बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ ऐसे ही। 2i ये भी i था, 2i = क्या हो जाएगा 0 to π/2 log ऑफ cot x और tan x आपस में मल्टीप्लाई होंगे, log ऑफ 1 आ जाएगा सर ये। log ऑफ आपके पास 1 आएगा, log 1 0 होता है तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर भी रखा है शायद। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम डील करेंगे। ठीक, एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ये लिमिट बदल देता हूँ तो तब कितना आंसर आएगा वो देखते हैं। 0 to π/4 log ऑफ 1 + 10x dx इसका मान निकालते हैं सर। इसका मान कितना आएगा देखिए, i = प्रॉपर्टी लगाइए 0 to π/4, अब π/2 नहीं है यहाँ पे, log ऑफ 1 + क्या आएगा ये log π/4 - x, तो फॉर्मूला लगा देते हैं dx। ठीक है, तो इसको कितना लिख सकता हूँ मैं, log क्यों लिख दिया, ये 10 है ना सर, 10 का फॉर्मूला लगाइए। 0 to π/4 ये ऐसे ही रहेगा, ये log रहेगा, ब्रैकेट के अंदर 1 + इसका फॉर्मूला 1 - 10x अपॉन नीचे कितना आएगा 1 + 10x। सही कर रहा हूँ ना, 10a - 10x 10 π/4 - 10x अपॉन इतना लगाएंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए 0 to π/4 log ऑफ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 से 10 कट गया, 2 बचा, log 2 अपॉन नीचे क्या बचा 1 + 10x dx। सर जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे ना आपको दिखेगा एक तो टर्म i = राइट हैंड साइड में कितना आएगा 0 to π/4, एक तो बचेगा log 2 माइनस का प्रॉपर्टी लगाएंगे, इंटीग्रेशन 0 to π/4 log ऑफ 1 + 10x dx। ठीक है, ये i आ गया, इसको यहाँ लाइए, 2i = क्या मिल गया आपको log ऑफ 2 इंटीग्रेशन dx भी, यहाँ dx लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे, तो π/4 आ जाएगा ये π/4 log 2 × π/4, तो इसका आंसर log 2 इंटू इसको नीचे लाइए π/8, log 2 × π/8 इसका आंसर आ जाएगा। log 2 तो अलग से है, log 2 × π/8 इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे सर। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1
5x माइनस 3, अब भी करा रखा है क्वेश्चन मैंने आपको dx। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, या तो ग्राफ बनाइए या आप इसको सीधे सॉल्व कीजिए, अभी तो बता रखा है मैंने आपको। और दूसरी चीज़, ये क्वेश्चन भी अभी बताया था, इसमें ज़रा सा चेंज कर देता हूँ। 1/e से लेके e तक log ऑफ x mod x का मान निकालना है। अभी मैंने इसका एक क्वेश्चन बता रखा आपको, तो log ऑफ mod x को तोड़ देते हैं सर। log ऑफ mod x की वैल्यू माइनस ऑफ log x बेस e होगी जब 1/e और 1 के बीच में लाई करेगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा log x जब e 1 और e के बीच में, 1/e to e है ना, वो क्वेश्चन में क्या था, 1/e से e स्क्वायर था। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/e से लेके e log x प्लस यहाँ पे देखिए अगेन e 1/e से लेके 1 तक जाएगा ना, और अगला क्या हो जाएगा 1 से लेके e तक log x बेस e dx हो जाएगा। यहाँ dx भी लिखेंगे ना, सही लिखा है ना, 1/e to 1। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। एक और पार्ट ले रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन दिया है -1 से लेके 1 तक e की पावर mod x dx। सर e की पावर mod x dx को मैं तोड़ सकता हूँ -1 से 0 e की पावर mod x dx में, और प्लस 0 से लेके 1 तक e की पावर mod x dx में। अब आप इसको ग्राफिकल अप्रोच से भी कर सकते हैं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, क्योंकि e की पावर पॉजिटिव, e की पावर x का ग्राफ, e की पावर -x का ग्राफ, मैंने गलत बना दिया है। ये कहाँ पे कट करेंगे, यहाँ ऐसे कट करेंगे ना, ये कट करेंगे। तो हमें रीजन क्या है, क्या क्या दे रखा है, -1, ये ले लेता हूँ, -1 से 1 तक की बात कर रहा है, ठीक है। -1,0 ये हो जाएगा, ये 1,0 हो जाएगा। ये किसका ग्राफ है, e की पावर x का ग्राफ है, e की पावर -x का। मॉड तो पॉजिटिव ही तो पार्ट में पूछ रहा है वो, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो e की पावर -1 से 0 तक कौन ग्राफ जा रहा है वो देखेंगे, और 1 से 0 तक कौन जा रहा है वो देखेंगे, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो -1 से लेके 1 तक इसका मान कितना है, -1 से लेके 0 तक e की पावर -x होगा। -1 से 0 तक e की पावर -x है अपर पार्ट में, dx प्लस 0 से जब 1 जाएंगे तो e की पावर x dx हो जाएगा। इंटीग्रेट कर लीजिए, सॉल्व करके आपको इसका आंसर मिल जाएगा सर। एक रिजल्ट मैंने आपको बताया था, ये आपको याद रखना है, 0 to π/2 log ऑफ sin x dx, इतना बताया था मैंने आपको। इसके साथ अगर आपके पास 0 to π/2 log ऑफ cos x भी आ जाता है dx के साथ, तो ये सर इसकी वैल्यू होती है 1/2 log ऑफ, सॉरी π/2 होगा ना, π/2 log ऑफ 1/2, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -π/2 log 2, एक ही बात है, ठीक है। log की प्रॉपर्टी लगा के दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इस पे एक एप्लीकेशन अगर मैं आपको बताऊं इसका, तो 0 से लेके πx log ऑफ sin x dx, इसको सॉल्व अगर हम करें = log sin x dx को, इसको i ले लेते हैं हम, तो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं i = कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे पहले, 0 to a fx dx = कितना, 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx, f ऑफ a माइनस एक्स dx। तो लगाइए इसमें कितना आ जाएगा, π-x 0 to π log ऑफ साइन π-x dx, ये मिलेगा सर। अब इसकी वैल्यू देखिए, π-x कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो π 0 to π log ऑफ साइन x ही रहेगा ये, और माइनस का ये जो x इंटू इतना है फिर अगेन i बन जाएगा। चल क्या रहा है, i = i को यहाँ ले आइए, 2i = आपके पास π इंटू 0 to π log ऑफ साइन x dx, दिस = π इंटू log साइन x की वैल्यू -1/2 π/2 log ऑफ 2 रख देते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π²/2 log 2, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एक क्वेश्चन है, y आपके पास दिया है x² से लेके x³, ठीक है सर। तो 1/log t dt
तो इसका आंसर निकालना है आपको क्या, dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। आपको न्यूटन लेबनिज रूल बता रखा है मैंने, dy बाई डी एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स क्या होता है, पूरा लिखता हूँ मैं इसको, एक्स स्क्वायर से लेके एक्स क्यूब तक डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन लॉग ऑफ टी डी टी। ये टी का फंक्शन है और हमें डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो 0 हो जाएगा। फिर फंक्शन में क्या रखते हैं, 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स क्यूब, क्या रखते थे, एफ ऑफ एक्स टी, टी की जगह पे हम एक्स रख देते हैं, अपर लिमिट रख देते हैं, मतलब अपर लिमिट रखी एक्स क्यूब, उसके बाद इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ अपर लिमिट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये क्या है, एक्स क्यूब है। फिर माइनस आता है 1 अपॉन अगेन लॉग ऑफ कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट, फिर लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ये माइनस होता है, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर हो गया। सॉल्व कीजिए, 0 आ गया, 0 प्लस इस लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा 1 अपॉन 3 लॉग ऑफ एक्स इनटू कितना आएगा, डेरिवेटिव कीजिए 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिए 1 अपॉन कितना आएगा 2 लॉग ऑफ x इंटू यहाँ से 2x आएगा, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, आपके पास यहाँ 1 अपॉन लॉग x कॉमन आ गया, 1 अपॉन लॉग x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करके आप आंसर को लिख सकते हैं। इसको x कॉमन ले सकता हूँ तो इसको और भी अगर मैं मॉडिफाई करना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, x इंटू एक्स माइनस 1 लॉग x की पावर -1, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊपर हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उस क्वेश्चन में वैल्यू क्या थी, वो 0 टू, एक्चुअली यहाँ पे सर एक चीज़ ध्यान दीजिए, ऊपर जब सॉल्व किया था कुछ गलती होगी, x लॉग ऑफ साइन x था ना, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ये क्या है कि हमने प्रॉपर्टी जब लगाई थी तो i इज इक्वस टू, ये आ रहा था आपके पास, ये जो वैल्यू मिल रही थी हमारे पास i इज इक्वस टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई था शायद, ये 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन x था ना, साइन x dx था, और माइनस आई आ रहा था तो 2i हो गया। अब ये फॉर्मूला इसका था, 0 टू पाई बाई 2 का फॉर्मूला था सर, लेकिन ये तो पाई है, तो मैं इसमें एक बार प्रॉपर्टी लगाऊंगा ये वाली, कौन सी, 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम क्या लिखते हैं, 2 टाइम 0 टू a एफ ऑफ a एफ ऑफ, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंटीग्रेशन दिस, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्व टू एफ एक्स आ जाती है, अगर आ जाता हो तो ये 2 टाइम 0 टू a हो जाता है। अब a कितना है, यहाँ पे पाई है, 2a की वैल्यू कितनी, पाई, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2, a क्या है, पाई बाई 2, प्रॉपर्टी लगाइए इसमें, लॉग ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, सॉरी पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए ये जो वैल्यू हो जाएगी सर 2 टाइम पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स हो जाएगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा, जरा सा ये गलती होगी उसमें, सॉल्व कर लीजिए उसको, आई इज इक्व टू पाई इसका मान रख लीजिए। ठीक है, तो वो करेक्शन कर सकते हैं आप, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एफ सच दैट आर टेंस टू आर और g सच दैट r टेंस टू r, ये दो फंक्शन दिए हैं, कंटिन्यूस हैं, क्या हैं, दो कंटिन्यूस फंक्शन दिए हैं आपको, f और g दो कंटिन्यूस फंक्शन दिए हैं, सच दैट आपको कंडीशन दे रखी है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू जी एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स, बाहर से डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है सर। अब आप देखिए, मैं इस पूरे फंक्शन को एच एक्स मान लेता हूँ, एच एक्स इक्व टू मेरे पास कितना है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स है, ये एक ब्रैकेट में, इनटू दूसरे ब्रैकेट में क्या है, जी एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स है। ठीक है सर, तो एच ऑफ माइनस एक्स निकालता हूँ, प्रॉपर्टी माइनस ए टू ए वाली लगाना चाह रहा हूँ मैं, क्या आ रहा देखते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, इसमें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं, इनटू यहाँ पे देखिए जी ऑफ माइनस एक्स माइनस
जी ऑफ कितना हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखिए। अब इसमें से अगर मैं माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूँ, अगर इसमें से माइनस साइन कॉमन लेता हूँ तो ये प्रोडक्ट में है वो माइनस बाहर आ जाएगा और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब ये बन गया क्या, एच एक्स बन गया, बराबर था एच ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एच एक्स बन गया, यही तो बन गया। तो माइनस ए टू ए आप जानते हैं, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का मान इस केस में जीरो हो जाता है, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स देने वाले फंक्शन को आप क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू ऑड फंक्शन होने पे क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, माइनस ए टू ए एफ ऑफ साइन एक्स, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, अपॉन नीचे एफ ऑफ कॉस एक्स प्लस एफ ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है सर, ये है। तो मैं एफ तो दिया ही है, मैं इसको क्या मान लेता हूँ, फाई एक्स मान लेता हूँ पूरे अंदर वाले फंक्शन को। यदि मैं फाई एक्स को ये मानूँ एफ ऑफ साइन एक्स अपॉन एफ ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है सर। अब फाई ऑफ माइनस एक्स लिखिए, फाई ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर सी था सर, उसका आंसर जीरो आ रहा था, तो सी ऑप्शन था, तो सी ऑप्शन था। इस क्वेश्चन में देखते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा, एफ ऑफ माइनस साइन एक्स अपॉन कितना आएगा, एफ ऑफ माइनस का कॉस माइनस एक्स, ये क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, साइन ये होगा ना, साइन ऑफ माइनस एक्स होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, यहाँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, एफ ऑफ कॉस एक्स ही रहेगा, प्लस यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी साइन स्क्वायर होने की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चेंज क्या हो गया इसमें, एफ ऑफ माइनस एक्स मिल गया ना आपको, ठीक है। तो एफ मतलब फाई ऑफ माइनस एक्स, फाई माइनस एक्स बराबर माइनस फाई ऑफ एक्स, इसको आप क्या लिखोगे, माइनस फाई ऑफ एक्स लिखोगे ना, माइनस फाई ऑफ एक्स से नोट करोगे। तो अगर आपके पास ऐसा मिलता है एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स मिल जाता है, तो इंटीग्रेशन का मान माइनस ए टू ए पे क्या हो जाता है, जीरो। तो इसका मतलब इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, जीरो। ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रोसीजर पे और ले रहा हूँ मैं एक, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का मान निकालना है, चार ऑप्शन दिए हैं सर। तो जैसे ऑप्शन दिए उसी के अकॉर्डिंग क्या मैं इसको 1/2 फंक्शन में एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस इस पूरे फंक्शन को एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स लिख दूँ, उससे क्या होगा, ये और ये कट जाएंगे, 2 टाइम 2 से 2 कट जाएगा। तो अब ये मेरा फंक्शन जो हो जाएगा ये वाला, वो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए, ये फंक्शन बन जाएगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, इसको आप जानते भी हैं डी एक्स, अभी तो ऊपर कर रखा है, प्लस 1/2 माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, बाहर से क्या है डी एक्स। सर ये ऑड फंक्शन होता है, निकाल के देख लो, इसका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। तो बचेगा कितना, इतना। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1/2 माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, और इसको क्या लिखते हैं आप, इवन फंक्शन है, ये क्या है, इवन है, ये क्या होता है, इवन फंक्शन है, रख के देखो आप। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/2 से 2 कट गया, 0 टू ए, फंक्शन का मान कितना आ जाएगा, 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, बाहर से डी एक्स। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ए ऑप्शन है इसमें, ये ऑप्शन नंबर डी, सॉरी डी वाला ऑप्शन है ना, ऐसा ही, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है लिमिट ऑफ x टेंस टू 4 4 to x 4t माइनस एफ टी अपॉन एक्स माइनस, ये इंटीग्रेशन ये ऊपर है, अपॉन x माइनस 4 ये नीचे अलग से है, ठीक है। और यहाँ ऊपर से फंक्शन में इंटीग्रेशन dt है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा हमें पता करना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा सर। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब मैं नीचे इसकी लिमिट रखता हूँ तो नीचे वाला तो जीरो आ जाएगा, ऊपर में भी क्या हो जाएगा, 4 to 4 सेम पॉइंट पे लिमिट कितनी होती है उसकी, जीरो होती है। तो ये फॉर्म क्या बन गई, 0/0 फॉर्म,
तो डीएल हॉस्पिटल रूल यूज करना पड़ेगा। डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर का भी डेरिवेटिव करो x टेंस टू 4 और नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ऊपर का डेरिवेटिव क्या लगाओगे, लिबनिज रूल। लिबनिज रूल में जब आप यूज़ करोगे, मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, प्लस d/dx ऑफ अपर लिमिट कितनी है, x है, इसके रिस्पेक्ट में इनटू f अपर लिमिट रख देंगे जहाँ जहाँ t है, x तो इसमें है ही नहीं, 4x माइनस एफ ऑफ x ये मिलेगा, और बाहर से प्लस माइनस वाला फिर d/dx ऑफ 4 के रिस्पेक्ट में वो पोर्शन भी 0 आ जाएगा। अब डायरेक्ट आप जब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये तो 1 हो गया, 1 इंटू 4 4 जा 16 हो गया, 16 माइनस एफ ऑफ 4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसका, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं इसी पे बेस्ड लेता हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 1/x क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x स्क्वायर साइन अंडर रूट ऑफ t dt। सेम क्वेश्चन है सर। जब आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगा के आपको मिल क्या रहा है, अपर लिमिट और अपॉन लोअर लिमिट है ना, ये 0 टू 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा 0। नीचे भी x क्यूब है तो 0/0 फॉर्म बन गई। लगाइए आप एल हॉस्पिटल न्यूटन लिबनिज रूल। एल हॉस्पिटल रूल कहता है, एल हॉस्पिटल रूल जब लगाऊंगा नीचे 3x स्क्वायर होगा, ऊपर वाले में जब लगाऊंगा तो इसमें न्यूटन लिबनिज रूल लगाओगे तो 0 होगा पहला, क्योंकि del/del x अंदर ले जाऊंगा 0 होगा, फिर प्लस d/dx ऑफ बताइए x स्क्वायर मिलेगा, इनटू फिर साइन x की जगह पे आप ये अपर लिमिट रखो तो साइन x मिल जाएगा ना, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, एक्चुअली ये होगा ऐसा साइन स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट गया, माइनस 0 आ गया, क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 है, 0 के रिस्पेक्ट में लोअर लिमिट 4 है, 4 के रिस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेट 4 है 0 है, 0 लिमिट, लोअर लिमिट 0 है, 4 भी होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 में भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अच्छा 4 में 0/0 फॉर्म नहीं बनता ना, 0 ही होगी वो। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, बाहर से कितना है, लिमिट x टेंस टू 0 है, और ऊपर से क्या बचेगा इसका 2x आएगा, और ये कितना है साइन ऑफ x अपॉन नीचे कितना है 3x स्क्वायर, एक x कट गया, बाहर से 2/3 कॉमन आ गया, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, ऊपर से बचा साइन x और नीचे से बचा x, एक x कट गया ना, तो साइन x अपॉन x कितना होता है, x टेंस टू 0 पे 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, बी ऑप्शन ऐसा ही है, तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, मैंने बीटा गामा फंक्शन आपको समझाया था, बीटा गामा फंक्शन के साथ एक आता है वाली थ्योरम। वाली थ्योरम क्या कहती है उसको बताता हूँ मैं आपको, या वाली फार्मूला भी कह सकते हैं उसको, वाली फार्मूला, वाली फार्मूला या वाली थ्योरम एक ही बात है। इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 इंटू साइन टू दी पावर mx इंटू कॉस टू दी पावर nx dx, इसमें चाहे आगे पीछे साइन हो कॉस हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका जो मान होता है सर m-1 इंटू m-3 अप टू एन सॉन 2/1, ये 2/1 कैसे आएगा भी बताता हूँ, इंटू सेम कंडीशन n-1 इंटू n-3 अप टू एन सॉन 2/1, या तो 2 आएगा लास्ट टर्म या 1 आएगा कहता है वो, नीचे क्या होगा m+n इंटू m+n-2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी 2/1 आएगा, और लास्ट में हम क्या लिख देते हैं k। इस k की वैल्यू ध्यान दीजिए, k की वैल्यू या तो π/2 होगी या 1 होगी। कब π/2 होगी, जब m और n दोनों क्या हों, इवन हों, दोनों क्या हों, अगर दोनों इवन है तो इसकी वैल्यू π/2 हो जाएगी, और इनमें से इसके अलावा कोई भी हो अदरवाइज़ 1 हो जाएगी उसकी वैल्यू। अब मैं इस पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन बता के समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे इसको लिखे रहने देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं बीटा गामा फंक्शन से और इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन, 0 टू π/2 में ही काम करेगा, साइन टू दी पावर 8x इंटू कॉस टू दी पावर 3x dx। अब आप देखिए सर ध्यान दीजिए, क्या किया है, m ये है n ये है, तो m में से एक घटाओ, जब m में से एक घटाएंगे और 2 के गैप में घटाते जाओ, 7 ये 5 ये 3 के बाद 1 आएगा। मैं क्या कह रहा था, अगर इवन होता तो ये 2 तक खुलता ना, ऑड था, ऑड से स्टार्ट हुआ था इसलिए 1 तक खुला, इनटू n कितने से स्टार्ट है, 3 - 1
3 माइनस 1 2 बचा बस, 3 माइनस 1 करोगे 2 आ गया, लास्ट में टर्म या तो 1 होगी या 2 होगी, कहता है ना 2 आ गई, बस खत्म कहानी, उससे आगे तो खुलेगा नहीं। अपॉन नीचे दोनों को जोड़ दो, 8 3 11, फिर 11 2 2 का अंतर में घटा दो, 9, फिर 9 के बाद 7, 7 के बाद फिर 5, उसके बाद 3, उसके बाद 1, या तो 1 आएगा या 2 आएगा, कहता है इनटू लैम्डा जो था, लैम्डा की वैल्यू मैंने क्या कहा था, या तो π/2 होगी या 1 होगी। तो यहाँ पे क्या है, दोनों इवन होते तो π/2 हो जाती, लेकिन एक इवन एक ऑड है, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा सर, ठीक है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं। एक और अगर क्वेश्चन बताऊँ मैं इसी पे बेस्ड आपको, तो देखिएगा क्वेश्चन हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन अगर हम लें, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 साइन टू दी पावर 4x इंटू कॉस टू दी पावर 6x dx, दोनों इवन है सर। तो अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। 4 1 घटाएंगे, 4 माइनस 1 क्या होगा, 3 इंटू 3 के बाद क्या आता है 3, पहला 4 टर्म था, 3 के बाद 2 घटाओगे 1 आएगा, 1 तक खुला ना, इनटू, अब यहाँ पे देखिए 6 से 1 कम करो 5, 3 और 1 आएगा, और नीचे देखो इन दोनों को जोड़ो, 6 4 10 हो गया, 10 के बाद 2 2 का गैप आओ, ये 8, ये 6, ये 4, ये 2 2 तक पहुँचा, इनटू यहाँ लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी सर वो π/2 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, सॉरी के लिखा था मैंने, के की वैल्यू π/2 आ जाएगी, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, इवन है। मैंने बताया था अगर दोनों के दोनों इवन हों तो उसकी वैल्यू क्या आ जानी है आपके पास, π/2 आ जानी है। तो इस तरीके से हम इसको